इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट ये किस वजह से कम होते हैं और किस वजह से ज़्यादा होते हैं। यानी कि न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट कम और ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं या कौन से ऐसे कंडीशन में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रोफिल हाई होने के रीजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो न्यूट्रोफिल होता है वह बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया अगर आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अधिक से अधिक न्यूट्रोफिल को प्रोड्यूस करता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए, हमारे शरीर से निकालने के लिए। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल की संख्या हाई हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो न्यूट्रोफिल होता है वह हाई हो जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी अगर जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो वहाँ पे भी अचानक से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया हुआ है, ल्यूकेमिया नामक कैंसर अगर होता है, तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल होता है वो हाई हो जाता है। अगर आप हाई मात्रा में अगर स्मोकिंग किए जा रहे हैं तो भी आप देखोगे कि आपका जो न्यूट्रोफिल है वो हाई हो जाएगा। स्ट्रेस में जो भी व्यक्ति ज़्यादातर अगर रहता है तो उसका न्यूट्रोफिल हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन लो होने के रीजन क्या होते हैं, कौन से कंडीशन है जहाँ पे आपका जो देखोगे न्यूट्रोफिल वो लो हो जाता है। तो केमोथेरेपी में भी जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है वह लो हो जाता है। हाई तो होता ही है लेकिन केमोथेरेपी में भी लो होने के चांसेस होते हैं। जब हमारा बोन मैरो अगर ठीक से काम नहीं करता है, किसी व्यक्ति को बोन मैरो डिसऑर्डर हुआ है, यानी कि आपका जो बोन मैरो है ठीक से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो ठीक से अगर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वह कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप देखोगे ऑटो इम्यून डिसीज हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो आपका न्यूट्रोफिल होगा वह लो हो जाता है। किसी को अगर विटामिन मिनरल्स की कमी अगर हुआ है तो उसमें भी आप देखोगे जो आपका न्यूट्रोफिल होगा वह कम हो जाता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वह लो हो जाता है। तो ये तो रहा न्यूट्रोफिल लो और हाई होने के रीजन। लेकिन अब हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में कम या ज़्यादा कौन सी कंडीशन होता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को अगर वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है या वायरस इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में जो उसका लिम्फोसाइट्स होता है वह नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 20 से लेके 45% तक होते हैं। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी में जहाँ तक आप देखोगे तो ये जो रेंजेस होते हैं थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है। किसी व्यक्ति को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो उसमें भी जो लिम्फोसाइट होता है वह हाई हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी अगर हुआ है तो भी लिम्फोसाइट हाई हो जाएगा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो भी आपका लिम्फोसाइट हाई हो जाएगा। आपको अगर एक्यूट ल्यूकेमिया अगर हुआ है तो भी आपका जो लिम्फोसाइट होता है वह हाई बने रहते हैं। लेकिन कौन से ऐसे कंडीशन है जब आपका जो लिम्फोसाइट आप देखोगे लो हो जाता है, किस वजह से? तो अगर किसी व्यक्ति को रेमेटाइड अर्थराइटिस अगर बीमारी है तो उसका जो लिम्फोसाइट होगा वह कम हो जाता है। एचआईवी किसी व्यक्ति को हुआ है तो एचआईवी के इन्फेक्शन की वजह से जो लिम्फोसाइट्स होता है वह कम हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो भी उसका लिम्फोसाइट कम हो जाता है। किसी को अगर मलेरिया हुआ है तो उसमें देखोगे उस व्यक्ति का जो लिम्फोसाइट होगा कम हो जाएगा। टाइफाइड फीवर में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो लिम्फोसाइट होता है वह कम हो जाता है। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है या वायरल हेपेटाइटिस अगर है तो आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह नॉर्मल रेंजेस से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो रेंजेस अगर बहुत ज़्यादा और बहुत अगर कम होती है तो चिंता का विषय होता है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी कराना चाहिए। या कोई भी अगर इसमें से बीमारी अगर आपका है, आप टेस्ट करा रहे हो, लिम्फोसाइट कम या ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल कम या ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि शायद इसमें से कोई एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है अप या डाउन बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।